राजधानी दिल्ली के ओखला इंडस्ट्री एरिया से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने हर एक उपभोक्ता की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि दक्षिणी पूर्वी जिले की पुलिस ने एक ऐसे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है जो नामी ग्रामीण अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के एक्सपायरी डेट, खाद्य और पेय पदार्थ की एक्सपायरी डेट बदलकर उन्हें दोबारा बाजार में बेचा किया करते थे। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई में कंपनी के मालिक समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मौके से 20 लाख रुपए से ज़्यादा के जो मूल्य के जो एक्सपायरी डेट और छेड़छाड़ किए गए खाद्य उत्पाद को बरामद किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि नकली लेबल, फर्जी बारकोड, न्यूट्रिशन स्टिकर, एमआरपी, प्रिंटिंग मशीन, सीलिंग मशीन और एक्सपायरी डेट बदलने वाले उपकरण को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आपको बता दें कि ये गिरोह एक्सपायरी डेट के करीब पहुंच चुके या फिर पूरी तरह से एक्सपायर्ड खाद्य उत्पादों को बेहद कम कीमतों पर खरीदा करते थे और इसके बाद केमिकल थिनर के मदद से ये पैकेट पर छपी पुरानी निर्माण और समाप्ति तिथि को मिटा दिया करते थे। फिर अत्याधुनिक प्रिंटिंग मशीन के जरिए नई एक्सपायरी डेट छापी जाती थी ताकि उत्पाद बिल्कुल नया दिखाई दे। यही नहीं, नकली न्यूट्रिशन लेबल, फर्जी बारकोड और बैच नंबर लगाकर इन्हीं सामानों को दोबारा पैक करके बेचा करते थे। इसके बाद इन्हें देश भर के बाजारों में रिटेल दुकान, मॉल और यहाँ तक कि ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए भी बेचा किया करते थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में थम्स अप, फैंटा, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, देसी घी, मैगी, नूडल्स और पेपर बोट जैसे तमाम कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को भी कब्जे में लिया है और कई जो ब्रांडेड खाद्य और पेय पदार्थ को भी बरामद किया है। इसमें पूरी हैरानी वाली बात यह है कि कार्रवाई की शुरुआत बाल श्रमिक की सूचना पर हुई थी, लेकिन जब पुलिस एफआईआर अधिकारी, एसडीएम कार्यालय और एक निजी एनजीओ की टीम फैक्ट्री की जो गहन जांच के लिए पहुंची तो सामने आया कि यहां बच्चों से काम नहीं करवाया जा रहा बल्कि लोगों की सेहत के साथ भी एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया कि इस पूरे रैकेट का मकसद केवल एक था, कम कीमतों पर एक्सपायरी डेट का सामान खरीदकर फर्जी एक्सपायरी डेट लगाकर मोटा मुनाफा कमाना था। लेकिन इसी लालच में लाखों लोगों की जान और स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डाल दिया गया। मुझे आप सभी को ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और दक्षिण पूर्वी जिला प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने कल यानी कि 2 जुलाई 2026 को एक ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री पे रेड करके एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। ये ऑर्गेनाइज सिंडिकेट जो फूड आर्टिकल्स हैं, जो पैक्ड फूड आर्टिकल्स हैं जो मार्केट में मिलते हैं, जो हम सभी लोग और सभी घरों में प्रयोग होते हैं, तो ऐसे फूड आर्टिकल जिनकी एक्सपायरी हो चुकी हो रहती है या एक्सपायरी होने वाली रहती है, उन फूड आर्टिकल्स के ये लोग एक्सपायरी डेट अल्टर करके उसे खुदरा बाजार में बेच देते हैं और एक सब स्टैंडर्ड फूड जो आइटम्स हैं वो हमारे घरों तक आ रहे हैं। इस गिरोह के हमने कुल 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जो इनका मुख्य सरगना है दर्शन सिंह, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड दर्शन सिंह सचदेवा ने टोटल 2 कंपनियां बनाई थी, वेस्टर्न कोऑपरेशन और वेस्टर्न एग्रो के नाम से, और ये जो X57 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 है, इसमें ग्राउंड फ्लोर से अपनी इस पूरी फैसिलिटी को ऑपरेट कर रहा था। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये जो भी पैक्ड फूड आर्टिकल है जो कि बहुत ही कॉमन मार्केट में अवेलेबल है, जैसे अगर पेय पदार्थों में देख ले तो थम्स अप है, पेप्सी है, कोक है, इसके अलावा पेपर बोट के जूसेस हैं, रियल के जूसेस हैं जो हम बच्चों को देते हैं, हॉर्लिक्स है, बॉर्नविटा है, रेडी टू मेक कुक जो फूड आर्टिकल है जिसमें कि हमारे मैगी है, नेस्ले की पास्ताज हैं और इवन जो हम घी खाते हैं, ये सारे आर्टिकल ये लोग क्या करते हैं खुदरा बाजार से लेते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट या तो गुजर चुकी होती है या बिल्कुल निकट होती है, और इसको अत्यंत कम दामों में लेके इनकी एक्सपायरी डेट को चेंज करके इसे फिर जो रिटेलरशिप के थ्रू बाहर बेच देते हैं और इसमें एक बहुत बड़ा मुनाफा ये लोग कमाते हैं। इसमें हमने टोटल 57 तरीके के खाद्य पदार्थों की बरामदगी की है जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा जो ये टेम्परिंग जो करते हैं, टेम्परिंग के लिए इन्होंने थिनर्स हैं, जो थिनर्स होते हैं उससे जो करंट एक्सपायरी डेट है उसको डिलीट किया जाता है। उसके अलावा हैंड होल्ड इंक जेट के प्रिंटर हैं, जैसे आपने प्रिंटर देखे होंगे, ये तो प्रिंटर यहाँ पे रखे रहते हैं, लेकिन जो हैंड होल्ड इंक जेट के प्रिंटर होते हैं आप उसको एक तरीके से समझिए हाथ में करके उस पर आप स्प्रे करके उसमें नई एक्सपायरी डेट को प्रिंट कर देते हैं। इसके अलावा स्टिकर्स हैं, जो न्यूट्रिशन वैल्यू के चार्ट हम देखते हैं कि ये बिस्किट में फला चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से बरामद की हैं। टोटल हमने 200 कार्टन बॉर्नविटा बरामद किया है वहाँ से, टाटा सॉल्ट के लगभग 60 कार्टन बरामद किए हैं, मैगी मसाला नूडल्स के लगभग 250 कार्टन हैं,
मैगी केचप के लगभग 60 कार्टन है, मैगी हॉट एंड स्वीट सॉस के लगभग 120 कार्टन है, जो ड्राई फ्रूट्स बिस्किट है थम्स अप है इनके करीब 350 कार्टन है। इसी के अलावा ये मखाना है, लाहौरी जीरा है, ये सारी चीजें मतलब टोटल 57 टाइप्स के जो फूड आर्टिकल्स हैं, मतलब फूड आर्टिकल्स हैं, इन्हें हमने बरामद किया है। हमें इस पूरा जो ये हमने ऑपरेशन किया है, इसके लिए हमें 1 जुलाई को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो जी के दस्तखत का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि वो X57 पे उनके पास सूचना है कि वहाँ बाल मजदूरों का प्रयोग किया जा रहा है और जिसके लिए वो एक रेड करना चाहते हैं और जिसमें उन्होंने पुलिस सहायता की मांग की। अकॉर्डिंगली कल यानी कि 2 जुलाई 2026 को अराउंड 12 से 1 बजे के बीच में NHRC की टीम आ गई। NHRC की टीम में माननीय सदस्य प्रियंक कानूनगो जी खुद उसे लीड कर रहे थे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीम को लीड कर रहे थे हमारे ACP अनिल जी और हमारे SHO ये भी अनिल हैं, तो अनिल शर्मा और अनिल मलिक जी उन्हें लीड कर रहे थे और हमारी टीम के सदस्य पीछे हैं। इसके अलावा लोकल जो हमारे जिला प्रशासन से तहसीलदार थे, लेबर डिपार्टमेंट के लोग थे, तो हम सभी ने मिलकर वहाँ पर रेड की, लेकिन वहाँ पे किसी तरीके के बाल मजदूरों का तो होना पाया नहीं गया। लेकिन इसी रेड के दौरान उसी प्रीमाइसेस में जहाँ बाल मजदूर होने की सूचना थी, वहाँ जब हमने देखा ये काम क्या कर रहे हैं तो पता चला कि ये पूरी तरीके से इलीगल काम कर रहे हैं और जो फूड आर्टिकल अदरवाइज एक्सपायर होकर डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, उन्हें वो दोबारा उनकी एक्सपायरी डेट को अल्टर करके उसे दोबारा मार्केट में बेच रहे हैं, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा फर्क पड़ सकता है। जैसे ये फूड आर्टिकल वगैरह हमें वहाँ से प्राप्त हुए, हमने मैंडेट के अनुसार फसाई की जो टीम है FSSAI फूड एंड ड्रग कंट्रोल की जो टीम है दिल्ली गवर्नमेंट की, उनको बुलाया। उन दोनों टीमों ने भी आके नियमानुसार सारे जो सैंपल कलेक्ट करने थे वो सैंपल कलेक्ट किए और इस प्रकरण में हमने मतलब एक FIR दर्ज की है, FIR 358/2026 अंडर सेक्शन 275, 318(4), 336, 340 एंड 61(2) ऑफ BNS ये दर्ज करके अब हम लोग इसमें आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और जो टोटल फूड आर्टिकल हमने जब्त किए हैं उसमें खुदरा बाजार में इनकी जो कीमत है लगभग 30 से 35 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की इसकी कीमत है। और हम इसके सभी एंगल से जांच कर रहे हैं कि कहाँ से ये फूड जो थे ये लेते थे, कहाँ ये उसको सप्लाई करते थे, क्या इसमें सिर्फ ये 7 लोग ही इन्वॉल्व हैं या कोई और भी जो है कोई और चेन है या कोई और मार्केटिंग यूनिट है वो भी इन्वॉल्व। इसमें जिस तरह का तो इसमें कोई होना नहीं पाया गया है। ये सिर्फ एक हैंड होल्ड प्रिंटर आते हैं, उसकी मदद से ये लोग उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो चेंज करते हैं। तो अगर जिसका भी इन्वॉल्वमेंट आएगा उन सभी के हम पूरी गहन छानबीन करेंगे। सर अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? टोटल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इनके कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है? जिसमें से जो मुख्य आरोपी हैं दर्शन सिंह सचदेवा है। ये कार्य इनके जो अब तो जो पुत्र नहीं रहे, उन्होंने 2008 में शुरू किया था। 2013 में इनके जो बेटे थे उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद दर्शन सिंह ने ये काम खुद अपने हाथ में ले लिया। तो आप समझिए पिछले 15-17 वर्षों से ये एक इलीगल काम लगातार कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता सहित की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और FIR दर्ज कर ली गई है। साथ ही आरोपियों को जो 7 आरोपी है उसको गिरफ्तार किया है और अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि ये नेटवर्क किन किन राज्यों तक जो फैला हुआ था और किन दुकानों को वह जो सप्लाई चेन के जरिए ये सामान बाजारों तक पहुँचाता था। याद रखिए, किसी भी पैक खाद्य पदार्थ को खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट, पैकेजिंग और सील को ध्यान में रखते जांच जो करें और बेहद ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपकी ज़िंदगी और आपके परिवार की सेहत के साथ भारी पड़ सकती है। आपको बता दें कि पूरे मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस है वो छानबीन में जुटी है कि जो ये सामान था वो कहाँ से आया करता था, किन लोगों को बेचा जाता था, किस किस प्लेटफॉर्म के जरिए बेचा जाता था, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में पूरे देश भर में जो एक्सपायरी डेट जो सामान है वो सप्लाई किया जा रहा था। लेकिन अब इन 7 आरोपियों को गिरफ्तार होने के बाद जो पुलिस है वो जांच में जुटी है और जल्द ही आशंका जताई है कि पूरे मामले में आने वाले समय में कुछ और जो आरोपी है जो इस पूरे जो गैंग से जुड़े हुए थे, जो इस पूरे जो अवैध धंधा जो चल रहा था एक्सपायरी डेट के सामान का, उसका जो खुलासा है वो करेगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।